मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना आरा पे कि क्या बताऊं। सही कह रही हो, आरा जब बदतमीजी करने पे आती है ना तो फिर किसी की नहीं सुनती। बस कर जाओ तुम दोनों, इतनी बुराइयां मेरी बहन की। बल्कि अच्छा है और बुराइयां करो ताकि उसके सारे गुनाह तुम दोनों के हिस्से में ट्रांसफर हो जाए। अम्मी ये क्या बात है, आप हमेशा अपनी बहन की ही साइड लेती हैं। आपको तो कोई और गलत नजर ही नहीं आता। बस कर जाओ तुम, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। मैं क्या कहने आई थी, हाँ मैं ये कह रही थी कि तुम लोग जरा बाजार चली जाओ और निकाह के लिए थोड़ा सामान रह गया लाना। सामान? शॉपिंग के लिए तो आप गई थी ना आरा के साथ। अरे बाबा गई थी, लेकिन मेरी मैचिंग की सैंडल और तुम्हारे अब्बा का शलवार कमीज रह गया जो उन्होंने निकाह में पहनना है, तो वो तुम दोनों जाके ले आओ। मैं कासिम को बोल देती हूँ फोन करके, वो तुम लोगों को ले जाएगा। मैं तो बहुत थक चुकी हूँ, मैं नहीं कहीं जा रही। अरे अच्छा ठीक है, मैं चली जाती हूँ, आप फोन कर दें कासिम को। मैं चली जाती हूँ, ले आऊंगी सामान। ये है ना मेरी प्यारी बच्ची, फौरन मेरी बात मान लेती है। तुम तो सिर्फ बुराई करो। काम ही उसके ऐसे है। मास्क तो हटाओ, थोड़ी देर तक ले हटाओ भी। नो आ रहे दो प्रॉपर। रुको 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 रुको। हाँ सुन, तुम यहाँ? भाई मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों की डेट लगवाई जाए, इसीलिए मैंने भाई को कॉल करके यहीं पर बुलवा लिया था। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। अब आप लोग एंजॉय करें, मैं कभी इधर कभी उधर फिरता हूँ। थैंक यू कासिम। कोई मसला नहीं। थोड़ी देर ज़्यादा घूमिएगा। भाई आप फिक्र ही मत करें। अच्छा भाई वापसी में यहीं छोड़ देगा, फिर मैं यहाँ से घर ले जाऊँगा। डन। एंजॉय। सॉरी। छोड़। छोड़ूंगा तो आप गिर जाती हैं। नहीं गिर रही मैं। तेरा फोन भी टूट गया। नया दिला देता हूँ। शक्ल से तो डिसेंट इंसान लगते हैं, फिर इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं? अब ऐसा भी नहीं है, आप ज्यादा बोल रही हैं। उधर देखकर आप चल रही थी, मैं नहीं। अच्छा प्लीज अब आप यहाँ से जाएं। नहीं। तो मैं चली जाती। अच्छा लिसन प्लीज, आई एम सो सॉरी। मेरी वजह से आपका फोन टूट गया है। प्लीज गिव मी योर फोन नंबर और योर एड्रेस, मैं आपको एक नया भिजवा दूंगा। मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं अजनबियों से ना कोई तोहफा लेती हूँ ना अपना एड्रेस देती हूँ। आप प्लीज जाएं यहाँ से। आई इंसिस्ट। मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप जाएं यहाँ से आई एम सो सॉरी, मैं जा रहा हूँ। जा रहा हूँ। प्लीज। थैंक यू जी। किससे ढूंढ रही हो? मैं ये रहा ना। कहाँ चले गए थे तुम? यार वो पार्किंग में इतना रश था, गाड़ी लगाने की जगह ही नहीं मिल रही थी। मेरा दिमाग खराब हो गया, इतनी मुश्किल से पहुंचो यार। तुम्हें क्या हुआ है? ये मुंह क्यों बनाया हुआ? यार वो एक अंधा टकरा गया था, मेरा फोन गिर के टूट गया, काम नहीं कर रहा अब। थोड़ा सा टूटा है, बन जाएगा ये। बन जाएगा? हाँ अभी मोबाइल शॉप पे दिखा देंगे ना, हो जाएगा। चलो आओ। ये क्या हो गया? ये कोई पेरिस थोड़ी है। पर तुम भी कमाल करती हो माजवी, वहाँ घर वाले बात नहीं करने देते। अल्लाह अल्लाह करके रोमांस का मौका मिलता तो तुम्हारी मशरिकियत शुरू हो जाता। नहीं हाशिम, तुम देख लेगा,
ये चलो आओ भी। हेलो यार, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब I'll call you later, मैं बात करता हूँ। ओके बाय बाय। जब से आप आए हैं मुझसे ठीक से बात ही नहीं कर रहे। मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया अब तक। मेरे पास तुम्हारे सवालों के वो जवाब नहीं है जो तुम सुनना चाहती हो। कुछ तो कहे, कुछ तो सुने। इतने सालों के इंतजार के बाद इतनी खामोशी क्यों? मुझे खामोशी रहने दो। मुझ में सच कहने की हिम्मत नहीं है और तुम में सच सुनने का हौसला नहीं होगा। जिंदगी से यही गिला है मुझे। तू बहुत देर से मिला है मुझे। तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का हौसला है मुझे। बस करो सुनाना, बस करो। ये मेरी डायरी है, आपके लिए लिखी थी। मेरा वो प्यार जो मैं कभी जता नहीं पाई, सब कुछ इसमें है। वक्त मिले तो पढ़ लीजिएगा। ओ आई थिंक मैं बहुत गलत टाइम पे आ गई। नहीं नहीं, यू आर ऑन टाइम आई गेस। क्या बात है, चांदनी रातों में बातों ही बातों में आंखों ही आंखों में बातें चल रही है। हाँ चाचू, आपको पता है आरा इतना तूफान मचाती थी जब हाशिम भाई और महाजबी दोनों छत पे बातें कर रहे होते थे, और आज खुद ही वही सब कर रही है। कुछ पता भी है तुम्हें? तुम्हारे पैदा होने से पहले ही हमारा रिश्ता तय हो गया था, और आज इतने सालों की दूरी के बाद जब दो बोल मुझे कहने को मिल रहे हैं अजीम से, तो तुम्हें बुरा लग रहा है? मुझे बुरा नहीं लग रहा, हम तो खुश हैं आपके लिए। अब बस आप भी हमारी खुशी में खुश होना सीख जाए। अच्छा बस अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे बात करनी है। ओह एक्सक्यूज मी, एक मिनट। हेलो या अजीम, तो वो जो मेरा दोस्त है ना, वो काफी दिन से बाद दुबई से पाकिस्तान वापस आया। स्कूल में तो मेरा सीनियर था, लेकिन हमारी दोस्ती बहुत मशहूर थी। सबको लगता था हम बचपन के दोस्त भाई। वैसे कभी घर नहीं आए? ऐसा मौका ही नहीं मिला, ना कोई ऐसी सिचुएशन थी कि उसे घर बुलाता है। अब बीच में स्कूल के बाद वो लोग हैदराबाद चले गए थे, फिर मुलाकात भी नहीं रही। लेकिन अब जो दुबई से वापस आया ना, तो वैसे सोचा हूँ कि अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करो उसे। इस तरह करता है यार, ही कम्स फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली और काफ़ी रिच भी है, तो मैं सोचा हूँ कि उसे अपने साथ इन्वेस्ट करवाऊँ। तो मैं बता, तो मेरा प्लान था बिजनेस को ग्रो करने का, उसे मॉडर्नाइज करने का। तो वो और तुम मुझे बहुत मदद कर सकते हो इस समय। हाँ, मैं कैसे मदद कर सकती? तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हें पता ही नहीं है। देखो, घर वाले जॉब की इजाज़त तो नहीं दे रहे ना तुम्हें अभी। तो तुम घर से बैठकर इस काम के लिए मार्केटिंग तो कर सकती हो। डिजिटल मार्केटिंग तुमने पढ़ी हुई है। दूसरा, तुम लड़कियों को जितना एस्थेटिक्स का, ब्यूटी का, ये शादियों का सेंस होता है, उतना हम लड़कों को नहीं होता। तो तुम जो घर से बैठ के कर सकोगी वो बाहर भी नहीं कर सकते। यार देखो, बात यह है कि मैंने एहतशाम टेंट हाउस को आइडियल प्लानर्स में चेंज होते हुए देखा है।
लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे पैराडाइज इवेंट प्लानर्स में तब्दील करूँ। पैराडाइज इवेंट प्लानर्स ऐसे प्लान करेगा तो आज तक किसी ने नहीं देखे। मैं चाहता हूँ कि अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, जिसका इवेंट हमारे साथ हो ना, वो उसके लिए इतना यूनिक इतना खूबसूरत हो कि उसे हमेशा याद हो। हाँ बिल्कुल, आइडिया बहुत अच्छा है। यार अजीम, तुमने मुझे अजीब सिचुएशन में डाल दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। काश ये जो तुम मुझे बता रहे हो ना ऐसा कुछ हुआ ही ना होता। भाई अब इस सिचुएशन में मैं क्या करूं बताएं मुझे। मैं सोच रहा हूं कि अम्मा भी और अब्बा मियां को सच सच बता दो। नहीं नहीं, क्या हो गया यार, कैसी बातें कर रहे हो? सोचने दो कुछ। सुनो, एक चीज हो सकती है। क्या? गौर से सुनना मेरी बात, ठीक है? बस मुझे यही एक रास्ता समझ, तुम ये करके देखो, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं सूद हमेशा असल से ज्यादा प्यारा होता है। बात तो ठीक कर रहा है भाई, और किसी से कुछ ना कहना। क्यों? जिंदगी आसान कर दी। मैं जा रहा हूँ तुम साहब। कब बात करेंगे आप अजीम से? अरे भाई, अभी मैं खामोश हूँ इसलिए कि रोज दफ्तर में कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है। क्या मतलब? मतलब ये कि शमीम को तो तुम जानती हो ना, वो उसनारा के बारे में कितना हिस्सास है। 2 मरतबा बदतमीजी कर चुका है ऑफिस में अजीम से। पर क्यों? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं बात करती ना उससे। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है। खामखा तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। भाई अभी तो आया है वो, उसे कुछ तो आराम कर लेने दो। अब शमीम ने आते ही उस पर हमले शुरू कर दिए। पर बात क्या हुई थी? बस अब क्या बताऊं तुम्हें। खुदा के लिए मुझे बता दे। मेरे बच्चे आपस में दस्तों गिरेबान हो रहे हैं और मुझे मालूम ही नहीं है। भाई अजीम ने कहा कि मैं उसनारा से शादी नहीं कर सकता। इसी बात का डर था मुझे। क्या मतलब? तुम्हें पहले से पता था इस बात का? जी, उस दिन जब मेरी तबीयत खराब हुई थी ना, अजीम ने मुझे यही कहा था। आखिर मामला क्या है? मुझे तो यूं लगता है जैसे उसकी सोच और पसंद बदल गई है इतने साल बाहर रहने से। शायद उसे अब हुसनारा अपने लिए ठीक नहीं लगती। अरे जुबैदा, उसकी उम्र देखो। कला ऊपर के हैं ये 3 भाई। जो 2 भाई हैं उनकी शादी भी हो गई, बच्चे भी शादी के काबिल हो गए, और ये अभी तक कुआरा घूम रहा। बड़े होने के बाद ना बच्चे इसे दादा अब्बू कह के बुलाएंगे। मगर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही। 1 हफ्ते में निकाह होने वाला है, सारी तैयारियां होते हुए देख रहा है, मगर कुछ कह नहीं रहा, बिल्कुल चुप है। अच्छा, मैं बात करता हूँ उससे। भाई देखो ना, ये हमारी इज्जत का सवाल है और हुस्नारा की जिंदगी का। बिल्कुल। लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा। कहीं जा रहा? हाँ, जरा काम से जा रहा था। बेटा, ये इतनी सुबह सुबह रोजाना कहाँ चले जाते हो तुम? अरे भाई पता नहीं कहाँ चले जाता है। ऑफिस तो ये 12-1 बजे से पहले नहीं पहुँचते। अब्बा मियाँ पुराने दोस्त हैं, उनसे मिलता हूँ, नाश्ते करते हैं, गपशप करते हैं हम लोग। काफी दिन बाद मिले ना। नाश्ता लाई हूँ अजीम आपके लिए। अरे बेटा जी हम दोनों भी काफी देर से यहाँ बैठे हैं, कुछ हमें भी चाय पानी का पूछ लो। जी अब्बा मियाँ, अम्मा भी से पूछा था मैंने, उन्होंने कहा कि हमने तो फजर में ही नाश्ता कर लिया था। नाश्ते की बात नहीं कर रहा, मैं चाय का कह रहा हूँ। चाय तो बहुत पड़ी है, अभी ले आती हूँ ना। माशाल्लाह, आजकल तो सुबह सवेरे उठ जाती है वो सनारा। अजीम खाइए ना, इतनी मेहनत से मैंने नाश्ता बनाया आपके लिए। जी अच्छा।
पता है मैंने ना मैक्सिकन ऑमलेट बनाया है यूट्यूब पर देखकर आपके लिए। अमेरिका में बहुत खाते हैं ना ये वाला, तो मैंने सोचा कि आपको अमेरिका की कमी महसूस ना हो, हमारे यहाँ पे भी सब कुछ मिलता है, चख के तो देखें। जी जी। अच्छा ये बताए, मेरा अमेरिका का वीजा तो आसानी से लग जाएगा ना? गई थी ना मैं सऊदी अरब सबके साथ उम्रे पे, तो मेरा पासपोर्ट फ्रेश नहीं है, उस पे ना सऊदी का वीजा लगा हुआ है, तो कोई मसला तो नहीं होगा ना? अच्छा बमिया, मैं चलता हूँ, देर हो रही है। अरे बेटा, तुमसे बात करनी थी। अब्बा मियाँ लेट हो रहा हूँ, दोस्त इंतजार कर रहे हैं, ऑफिस आके बात कर लूंगा ना आपसे। अल्लाह हाफिज। अरे लेकिन अजीम देखे ना, सारा का सारा नाश्ता ऐसे ही छोड़ गए, बहुत ही डाइटिंग करने लगे हैं ये। चलो मैं खा लेती हूँ। है स्लीही का पराठा बनाया है मैंने, मजेदार। हुसन आरा, जब ये नाश्ता कर लो, तुम्हारा पेट भर जाए, तो हमारे लिए भी एक एक चाय की प्याली बना देना। एक काम करें, अजीम तो ऐसे ही छोड़ गए चाय, ये चाय पी लें आप अब्बा मियाँ। और जुबैदा की चाय? भाई आधी आधी पी लेना दोनों। वैसे भी कहते हैं कि जूठा पीने से ना मोहब्बत बढ़ती है। हाँ, मैं ना अंदर ही जाके कर लेती हूँ नाश्ता। बहुत ही कामचोर और घुन्नी लड़की है ये, बिल्कुल आपकी बहन पर गई है। वो बहू खुदा के वास्ते जुबैदा, अरे मेरी मरूमा बहन को तो बख्श दो। अल्लाह ही बख्शेगा उसे। और बंद करो ना ये ड्रायर, सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचाया हुआ है तुमने? यानी बदमाश बाप का बदमाश बेटा। तो अभी आपने तो बताया कि सब कुछ आपकी तरफ से इनहेरिटेंस में आता है। अच्छा किसी को बताना नहीं, वैसे शादी से पहले तेरी माँ को लेके मैं भी घुमा फिरा। कौन दोस्त है, मुझे नाम बताओ, शायद मैं जानता हूँ। यार वही दोस्त जिसके बारे में बताया था तुम्हें। वो दोस्त तो नहीं है, भाभी है। तो मुझे नाम बता दो, क्योंकि इस मोहल्ले की ऐसी कोई लड़की नहीं जिसको आपका भाई नहीं जानता। आज तो बहुत थक गई मैं। अच्छा, पिज्जा बॉय के साथ घूम फिर कर? महानूर, महानूर, और बंद करो ना ये ड्रायर, सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचाया हुआ है तुमने? और ये कॉलेज इतना तैयार होकर कौन जाता है? बाल अभी भी गीले हैं मेरे, हवा लग गई ना तो जुकाम हो जाएगा मुझे। 8:30 होने वाले हैं, वैसे भी अम्मी तुम्हें उठाने वाली होंगी, और अब तो आरा भी उठाने आ सकती हैं, तो इसीलिए कह रही हूँ थोड़ी देर सोने दो मुझे। और क्या बात, वैसे ये आरा है कितनी चालाक, जब से चाचू आए हैं सुबह सुबह ही उठ जाती है उनके लिए नाश्ता बनाने के चक्कर में। भाई उनके चक्कर मुझे मत बताओ, मुझे वैसी नींद से चक्कर आ रहे हैं। अभी तुम जाओ यहाँ से और लाइट बंद करो। अच्छा जा रही हूँ, पागल ही हो जाती हो तुम लोग। उठ जाओ पागल लड़की। आशिम, ये वो यार ये पूछना था, ये मेरा ड्रेस जो है शादी वाला, वो कौन लेके आया? और वो कासिम और माजमी लेकर मैं ऊपर। एक मिनट बेटा, एक मिनट, जरा मुझे ये बता, ये जिस स्कूल में तू पढ़ रहा है ना आजकल, उसकी इमारत हमने ही खड़ी की है मेरे। अच्छा काल तो छोड़ दे, और ये इतनी घटिया मिसाल की ना आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी। वैसे मुझे क्या सुनना चाह रहे हैं? मैं सच सुनना चाह रहा हूँ कि ये ड्रेस लाया कौन, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये तू ही लेके आया है। इतनी अच्छी चॉइस सिर्फ तेरी हो सकती है। तू बाप पे गया है ना, तेरी रग रग से वाकिफ हूँ मेरे बच्चे। ये सब कुछ कैसे पता चल जाता आपको?
अबे तेरे सूसू तक कराए मैंने। तू इतना ही बड़ा पैदा नहीं हो गया था, इतना सा हुआ था तुझे गोदों में ले लेके घूमो, पूरी पूरी रात अपनी गोदों में तुझे टहलाया है, सुलाया है ताकि उठ ना जाए। रातों को जब तू रोता था ना तो पूरी रात ले लेके घूमता था, अल्लाह अल्लाह लोरियां सुना के सुलाता था तुझे। अबू आई विश अल्लाह सबको आप जैसा बाप, एंड आई विश अल्लाह हर किसी को तेरे जैसा बेटा। एक बात तो बताइए, ये किया कैसे? हमारी आंखों में धूल कैसे झोंक? लड़की कैसे राय? कुछ नहीं, कासिम को कहा कि मैं जबीन को बाहर लेकर आया, फिर मैंने वहां से उसे पिक किया। देख मेरे बच्चे, इतना बेसब्राना बंद, अभी चंद दिनों में तेरी शादी है, उसके बाद जितना चाहे को मान। शादी की बात यूं छुप के फिरने का मजा आएगा? ये शादी से पहले के सीन है अबू। हाँ, यू हैव अ पॉइंट, यानी बदमाश बाप का बदमाश बेटा। तो अभी आपने तो बताया कि सब कुछ आपकी तरफ से इनहेरिटेंस में आता है। अच्छा, किसी को बताना नहीं। वैसे शादी से पहले तेरी माँ को लेके मैं भी घुमा फिरा। मेरी मांग? हाँ। अबे हाँ, तो किसी और की माँ को लेके घूमता तो ये रिएक्शन देता ना। तेरी माँ को नहीं घुमाऊंगा तो किसी को घुमाऊंगा, ये भी ठीक है नहीं? क्या ना? और आहिस्ता बोल, शमीम नस। वैसे हाँ, आप वो आपस की बात है, शुक्र है शमीम चाचू के यहाँ पैदा नहीं हुआ। लेकिन क्या पैदा होता ना तो आपको पता ना, यूं यूं करके बोलते हैं हम नहीं, हमारे खानदान में ऐसा कुछ नहीं होता। मैं मुझसे ना होता है, ये शुक्र है मैं आपके यहाँ पैदा। आहिस्ता बोलेगा, सुन लेगा, खर दिमाग आदमी है, कहीं शादी ना रोक दे। कह नहीं देता अपनी बेटी, फिर क्या करेगी? सारी जिंदगी ससुर भी बनेंगे। बेटा बर्दाश्त कर, अब तो पंगा लिया है तो जा ऐश कर। जी अम्मा भी बताइए। एक तरफ लिखो हमारे मेहमानों के नाम और दूसरी तरफ लिखो इनके मेहमान। अरे अम्मा भी बहुत बड़ा खानदान है, ऐसा करते हैं कि सिर्फ 2-2 लोगों को बुला लेते हैं। अरे हे, इतने दिनों के बाद हमारे घर की खुशी है, इसमें भी क्या कंजूसी। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि मोहल्ले वालों का भी नाम लिख लो, कितने लोग होंगे, और बच्चों से भी पूछ लो उनके मेहमान। ठीक। और आप भी बता दीजिएगा आपके दफ्तर के कितने लोग आएंगे। अच्छा, मैं तो आऊंगा। बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मा भी। भाई इतने लोगों को हमने लिफाफे बांटे हैं, बटोरने का टाइम है। नहीं बेटा, शादी के मौके पे मेहमानों को इसलिए थोड़ी बुलाया जाता है। वो तो एक मौका होता है ऐसे रिश्तेदारों से मिलने का जिनसे सालों मुलाकात नहीं होती, उन सब से मुलाकात हो जाती है। रहा लिफाफे का मामला, तो भाई लिफाफा कोई दे या न दे, इससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा अब्बा भैया, ये बताइए कि निकाह मस्जिद में होगा या हॉल में? भाई निकाह तो मस्जिद में ही होगा। और माइयों, हम एक दिन पहले कर लेंगे घर पे। ठीक है भाई, तुम सब खवातीन मिलके आपस में ये चीज तय कर लो, बस मुझे आगाह कर देना ताकि मैं बजट वगैरह का देख लूं। लाओ पान के लाओ। अच्छा मैं चला, मस्जिद जाके जरा मैं बात कर लूं निकाह के सिलसिले में। हाफिज। अम्मा भी मैं ना निकाह के लिए नया जोड़ा बनवाऊंगी, क्योंकि मेरे पास जितने भी जोड़े थे ना वो सब मैंने दे दिला दिए। अरे अरे अरे, कैसी बातें कर रही हो? अभी सुमैया फुप्पो की बेटी की शादी में तुमने इतने सारे जोड़े बनाए थे, फिर से नया जोड़ा चाहिए? अरे अभी 1 महीना पहले वो शादी थी, सारे जोड़े पहन लिए, सबने देख भी लिया, दोबारा पहनूं क्या? अच्छा, इसमें बहस करने की कौन सी बात है? तुम कल बाजार चली जाना और वहां से अपनी पसंद का जोड़ा ले लेना। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि सिला सिलाया लो। कहाँ दर्जियों के पीछे भागोगी, और कौन सा दर्जी जो इतनी जल्दी सी के देगा। ठीक है अम्मा भी। खामखा का खर्चा बढ़ाएगी अभी। तुम्हें किस बात की तकलीफ हो रही है? अरे मेरी सगी बहन की शादी है, मैं सजू सवरू नहीं ना, मुझे क्यों तकलीफ होने वाली? बस अम्मा भी, अब मैं भी जोड़े बनाऊंगी, और एक नहीं 2-2 बनाऊंगी। अच्छा, 2 बना लेना तुम नए जोड़े। बल्कि ऐसा करो कि तुम दोनों बाजार चली जाना कल, और अपने लिए अपनी पसंद के जोड़े ले लेना। बल्कि बच्चों से भी पूछ लेना उन्हें क्या चाहिए।
और अजीम का जोड़ा तुम और कासिम जाके ले आना। ठीक है अम्मा भी। लेकिन अम्मा भी, अजीम के कपड़े तो मैं बनवाऊंगी ना। तुम तो लड़की वाली और हम लड़की वालों पर बोझ नहीं डालना चाहते। और वैसे भी बेटा, कौन से दो घर हैं, अपने ही घर की बात है ना। तुम हुसन आरा से पूछ लेना कि उसको कैसा जोड़ा चाहिए। हुसन आरा की तो बात भी मत कीजिए अम्मा भी। उसने तो अपना पुराना एक जोड़ा निकाला जो अजीम ने किसी ईद पे उसे दिया था बहुत सालों पहले। वो कह रही मैं वही पहनूंगी। हाय अल्लाह, इतना पुराना? अम्मा भी आप जानती ही ना वो कितनी जिद्दी है। वो कह रही है चाहे कुछ हो जाए मैं वही पहनूंगी, मुझे नया नहीं चाहिए। भाई उससे कहो कोई नया ले, बल्कि मैं अजीम से कहूंगी वही दिलाएगा उसको नया। ठीक है अम्मा भी। अच्छा ये देखिए, ये नाम लिखे मैंने, इसमें और किसी को बुलाना है तो बता दीजिए। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। दिन के 2 बज रहे हैं और मैडम का नाश्ता शुरू हुआ है। जबरदस्त। वैसे तुम नोटिस करो, कहीं से लग रहा है शादी का घर है। सब सुबह सुबह उठ जाते हैं और दूसरों को भी उठा देते हैं। हाँ वैसे क्या तो सीख रही हो, कोई हल्ला गुल्ला ही नहीं है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरी शादी है ना, धूम धड़के से ही होगी। शादी से याद आया, अम्मी कह रही थी अगर तुम लोगों को कोई शॉपिंग करनी है तो आज जाके निपटा लो। अच्छा तो चलते हैं ना, तुम भी साथ चलो। लेकिन मुझे तो कुछ खरीदना ही नहीं है। अरे नहीं खरीदना तो कोई बात नहीं ना। लास्ट टाइम की तरह तुम कासिम के साथ आना, वहां से मैं ज्वाइन करूंगा। खरीदना हुआ खरीद लेना, नहीं तो हम सी व्यू चले जाएंगे, कुछ वक्त गुजारेंगे। यू नो ना, समंदर का शोर, तुम, मैं, हमारी मोहब्बत। कभी कभी मुझे इसी मोहब्बत से थोड़ा डर लगता है। डर? कैसा डर? मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया की शायद सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ जिसको इतनी आसानी से मोहब्बत मिल गई। तुम देखो ना, हमारी मोहब्बत के बीच में ना समाज आया, ना हमारी फैमिलीज ने कोई इशू क्रिएट किया, ना कोई अमीरी गरीबी का मसला हुआ। खुद ही बताओ ना, इतनी आसानी से किसको मोहब्बत मिल जाती है? हमें मिलती है, हम है ना यार, हमें मिल गई। प्रॉब्लम क्या है? हाँ एक प्रॉब्लम जरूर है, अकेले हम मिलने नहीं। अब तो मिल रहा है ना हम लोग। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, मैं अम्मी को जाकर बोलती हूँ कि मैं कासिम के साथ शॉपिंग पर जा रही हूँ, ठीक है? और क्या, यही कर। ये कहाँ से आ रहा वो? वाह भाई वाह, शाबाश है तुम दोनों पर। सही धूल झोंक रहे तुम लोग घर वालों की नजर में। नहीं गलत समझ रही आप। वैसे आरफ क्या क्या सुना आपने? अलिफ से ये तक सारी कहानी सुनी है मैंने तुम लोग की रुदात। आरफ तो सबको सब कुछ बता देंगे। मैं तुम लोग की तरह चीटर नहीं हूँ। मैं अपनी फैमिली को धोखे में नहीं रख सकती। जो सुना है वो बल्कि 2-4 बढ़ा चढ़ा के बताऊंगी। आरफ कितने दिन से आपने शॉपिंग नहीं की ना? देखिए आपका सारा वार्डरोब भी पुराना है, तो शॉपिंग पे चले। आज चलें या कब चलें? हाँ आरा बिल्कुल ठीक कहने, चलो शॉपिंग पर हम लोग। बात सुनो भाई, हुसैन आरा को ना तुम ये रिश्वत देके खरीद नहीं सकते। मैं ठहरी सच्ची खरी औरत, मुझे नहीं नाराज तुम लोगों के तोहफे तहाइफ की। अब देखो मैं क्या करती हूँ तुम दोनों के साथ। मेरी बात आरा, यार तुम बता नहीं सकती थी कि अंदर ही? अरे मुझे क्या पता था? रुको मैं आ रहा। अल्लाह, तो ड्रामा करेंगी अब ये। अरे बहन, तुम ना सारी जिंदगी बस चूल्हा चक्की करती रहना, जरा बेटियों पे भी नजर मार लो। ऐसा ना हो कल को सर पकड़ के रो तुम। अब क्या मसला हो गया है? क्या हो गया? तुम्हारी दोनों बेटियां ना अपने अपने चाहने वालों के साथ सैर सपाटे करती फिर रही हैं। क्या बकवास कर रही हो? दिमाग सही है तुम्हारा? जो मुंह में आता बोलती रहती हो। मेरे ख्याल से तुम भूल गई हो कि तुम्हारी सगी भांजियां लगती हैं और इसलिए तुम उनकी खाला हो। अरे शर्म करो,
अगर सही उम्र में तुम्हारी शादी हुई होती ना तो मेरी बेटियों जितनी तुम्हारी बेटी होती। हाय अल्लाह, मेरी क्यों होने लगी इतनी बड़ी बेटी? अभी मेरी उम्र ही क्या? 36 साल 11 महीने उम्र है तुम्हारी, सिर्फ चंद महीने छोटी हो तुम मुझसे। अगर अब तुमने अपनी उम्र को लेके कभी सवाल किया ना तो मैं इसी तरह सबके सामने जवाब दूंगी। 36 साल 11 महीने उम्र है तुम्हारी, समझी? हाय अल्लाह, लोग तो कहते हैं कि बहनों के दुख सांझे होते हैं। अरे मैं तो तुम्हें आगाह कर रही हूँ कि अपनी बेटियों पे नजर डालो। वो जो तुम्हारी महाजबीन है ना, पता है वो क्या करती है? वो निकल के जाती है यहाँ कासिम के साथ और वहाँ पे ट्रांसफर हो जाती है हाशिम की गाड़ी में। फिर वो दोनों सैर सपाटे करते हैं, खूब मॉलों में घूमते हैं और उसके बाद वो वापस उसको कासिम के पास उतारता है और फिर कासिम उसको लेके घर आ जाता है। और घर वाले बेचारे समझते हैं कि बच्ची कासिम के साथ गई थी। और ये तो छोड़ ही दो, अपनी महानूर के कारनामे भी सुन लो। अरे उसने तो हद ही कर दी, पिज्जा डिलीवरी बॉय के साथ घूम रही है बाइकों पे। हाँ। अरे यकीन नहीं आ रहा मेरी बात पे? तो लो सुनो, ये मैसेज करती है ना मेरे मोबाइल से मैसेज, सुनो। वैसे उस दिन बाइक की सैर कैसी लगी तुम्हें मानूर? मजा आया मेरी कंपनी में या बोर हुई तुम? अच्छा अब मिलेंगे तो ज्यादा टाइम निकाल कर आना प्लीज, और मेरे वॉइस नोट को कभी तो जल्दी रिप्लाई कर दिया करो। बस सुन लिया अपने कानों से, आ गया यकीन। अरे तैयारी कर लो बदनाम होने की, पूरा खानदान बदनाम होगा अब तो। उससे तुम्हारे दिल की तरह तुम्हारे सालन में जल के राख हो गया है, देखो जरा। मत ये शमीम के आगे कुछ ना बोल दो, फिर से शमीम को कुछ बता दिया ना तो बच्चों की जान ही ले लेंगे। जब इंसान को पता चल गया। आने दो इसे, आने दो। ऐसी खबर लूंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगी। हद होती है, पिज्जा बॉय के साथ घूम रही है वो। अम्मी, लेकिन आप ये बात उससे आराम से भी तो पूछ सकती हैं। तुम तो चुप ही रहो बीबी। तुम तो खुद हाशिम के साथ घूमती फिरती रहती हो। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को, माँ बाप की आंखों में धूल झोंक रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। आज तो बहुत थक गई मैं। अच्छा, पिज्जा बॉय के साथ घूम फिर कर? जी जी की बच्ची, कब से चल रहा है सिलसिला? बता मुझे। अम्मी आप क्या कह रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। वास मत करो, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। आज के बाद तुम कॉलेज नहीं जाओगी, समझी? अम्मी लेकिन उसका लास्ट ईयर चल रहा है कॉलेज का। बस कह दिया मैंने जो कहना था। अब आएगा मजा। बड़ी हवाओं में उड़ती फिर रही थी दोनों बहनें हैं। एक मोटरसाइकिल पर पुर्र 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 सैरें करती फिर रही है, दूसरी गाड़ी में सैरें कर रही है। अब घर में बैठ के मजे लो। आरा वैसे एक बात तो है, आपके साथ जो भी होता है ना बिल्कुल ठीक होता है। आप अपनी हरकतों और नियत का ही काट रही हैं। मैं क्या काट रही हूँ भाई? मैं तो बहुत खुश हूँ। अब तो मेरी शादी भी होने वाली है। क्या हुआ कि देर से हो रही है? भाई हमारे यहाँ जितनी भी फिल्मी हीरोइन है ना, इससे भी बड़ी उम्र में शादियां करती हैं। देर आयत दुरुस्त आयत। लेकिन उनके दुल्हा दुल्हन दोनों खुश होते हैं। यहाँ पे ना सिर्फ आप खुश हैं, चाचू नहीं।
अयान, क्या कर रहे हो? क्या हाल है? वो कुछ नहीं, बस अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। सुबह मिलने का कहा था, लेकिन अब तक तो कुछ पता ही नहीं है। कौन दोस्त है? मुझे नाम बताओ, शायद मैं जानता हूँ। यार वही दोस्त जिसके बारे में बताया था तुम्हें। वो दोस्त तो नहीं है, भाभी है। तो मुझे नाम बता दो, क्योंकि इस मोहल्ले की ऐसी कोई लड़की नहीं जिसको आपका भाई नहीं जानता। हाँ, उसका नाम एक मिनट। जी डैड, जी जैसा आप कहें। जी ठीक है। लिसन डैड, थैंक यू। जी अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ, खैर है ना? वो डैड ने बुलाया है, जाना होगा मुझे। अच्छा चलो ठीक है। वैसे मैं आगे वाली सीट में रहता हूँ। अच्छा, तभी तुम यहाँ पे मिलते रहते हो मुझे। जी बिल्कुल, मेरा तो यहाँ घर है, लेकिन आपका ससुराल है। अच्छा, मैं निकलता हूँ। सी यू इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। वैसे बाइक चेंज कर लेनी चाहिए, तुम्हें कहीं भी धोखा दे देगी ये। हाँ, वो सोच रहा हूँ, पैसे जमा कर रहा हूँ अभी। चलो, अल्लाह हाफ़िज़। ओके ब्रो, लाफिस। ऐसी कौन सी लड़की हो सकती है? बंदा तो डैशिंग है, पर बंदी कौन हो सकती है? क्योंकि इस मोहल्ले की तो हर एक लड़की को मैं जानता हूँ।